हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ डॉक्टर अभी भावना। आज हमेशा की तरह मैं आपको इकोनॉमिक्स का एक और वीडियो लेके आया हूँ और आज मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा। उसका टॉपिक का नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। चैप्टर का नाम क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। और जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, इसका जो इसके अंदर एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। एपीसी में ऑलरेडी करा चुका हूँ। आज मैं बच्चों को कराने जा रहा हूँ एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं एमपीसी। और जब हम एमपीसी की बात करते हैं तो एमपीसी होगा डेल सी अपॉन डेल वाई। एमपीसी कहते हैं डेल सी अपॉन डेल वाई। तो डेल सी की जब हम बात करते हैं तो डेल सी बोलेंगे चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम। मीन्स आपकी इनकम की चेंज होने पर कितना आपने कंजम्पशन करा। एक बार दोबारा समझ लीजिए, आपकी इनकम की चेंज होने पर आपने कितना कंजम्पशन करा, दैट इज नोन एज एमपीसी। एमपीसी इज इक्वल डेल सी अपॉन बाय चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। अब जब हम एमपीसी निकालेंगे, इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, ठीक है। इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। मीन्स इनकम की चेंज होने पर कंजम्पशन में क्या चेंज आया, डेट इज एमपीसी। अब एक न्यूमेरिकल के द्वारा भी कर लेते हैं जरा। देखिए एमपीसी ये रहा और डेल सी और डेल वाई है। हमने ये माना कि डेल सी जो है 20 है, लेट्स सपोज डेट, और डेल वाई हमने 100 मान लिया इनकम। तो कितना हो गया? 2/10 आ गया, डेट इज 0.2 आ गया, 20% आ गया। तो इसका मतलब एमपीसी कितना हो गया? 0.2 हो गया। हमने माना कि कंजम्पशन कितना है, चेंज इन कंजम्पशन 20 है और चेंज इन इनकम कितनी हो रही है? 100 हो रही है। हमने जब डिवाइड करा तो हमें मिला 0.2 के लो या 20% के लो। इस तरीके से मैंने आपको अभी एमपीसी करवाया और थोड़ा सा मैं डिटेल टेबल के द्वारा आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे आप एमपीसी न्यूमेरिकल के द्वारा करेंगे। थोड़ा सा डिटेल में करवा रहा हूँ। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको डेफिनेशन और फॉर्मूला लिखना है और एग्जाम्पल लिख देंगे तो 1 नंबर पक्का हो गया आपके। बट थोड़ा डिटेल में आपको स्टडी इसको मैं करूँगा, एमपीसी की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो चलिए थोड़ा सा इसको जरा हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा टेबल से समझ लीजिए, है ना। टेबल से समझने में और आपको आसान पड़ जाएगा। लिखिए इनकम, यहाँ लिखिए इनकम इन रुपीस करोड़। आपने इनकम लिख दिया यहाँ पे और आपने इनकम लिखी यहाँ पे 0, 100, 200, 300, 400। ये आपने इनकम लिख दी कि आपकी इनकम इतनी बढ़ रही है। पहले 0 थी, फिर 100 थी, फिर 200 भी, 300 भी, 400 करोड़ भी। अब हमने कंजम्पशन मान लिया सी, तो हम 50 से ले लीजिए। 50, 100, 150, 200 और क्या 250। हमने कंजम्पशन इस तरीके से मान लिया, 50, 100, 150 और कंजम्पशन 100, 150 और ये। अब आप ऐसे कीजिएगा, इसमें एमपीसी निकाल लीजिए। एमपीसी निकलेगा डेल सी अपॉन डेल वाई। तो पहले तो कुछ हो नहीं गा और इसमें हो जाएगा 100 माइनस 50 अपॉन 100। तो जब ये आ जाएगा 100 है, डेल सी कैसे निकलेगा? 100 माइनस 50 और डेल वाई कैसे निकला? 100 माइनस 0। तो ये आ जाएगा 50 अपॉन 100। तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये आ जाएगा 0.5। आइए ये आ जाएगा, देखिए 150 माइनस 100 अपॉन 200 माइनस 100, 50 अपॉन 100 अपॉन 1/2 अपॉन कितना? 0.5 आ गया। अब आ जाइए, ये कितना कैसे करेंगे? ये करेंगे 200 माइनस 150 अपॉन 300 माइनस 200, डेट इज़ 50 अपॉन 100, डेट इज़ कितना? 0.5 आ गया। अब आप इसको निकाल लीजिए। 250 माइनस 200
अपॉन 400 माइनस 300, तो ये आ जाएगा 50 अपॉन 100, तो ये भी कितना आ गया 0.5 आ गया। तो स्टूडेंट्स आपने एक तरफ से यू हैव डन न्यूमेरिकल आल्सो, एमपीसी कैसे निकालते हैं। और एमपीसी का अगर हम थोड़ा सा हम वो देखना चाहें, क्या कहते हैं कि उसका जो डायग्राम उसका वो कैसे बनता है, डायग्राम कैसे बनता है, तो ये भी देख लीजिए। ये देखिए आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, यहाँ पे क्या ओ ये है, एक्स ये है और ये वाई है। आपको पता है कि कंजम्पशन ऐसे होता है, आपको पता है ये कंजम्पशन है, ये क्या इनकम है। तो इस तरीके से आप मान के चलिए, ये डेल सी हो गया और ये डेल वाई हो गया। ये डेल सी मतलब चेंज इन कंजम्पशन और ये चेंज इन इनकम के चेंज होने पर कंजम्पशन में क्या चेंज है। अब थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि हाउ यू कैन डिफाइन इट्स प्रॉपर्टीज़। आपने एमपीसी पढ़ लिया, डेल सी अपॉन डेल वाई, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। आपको मैंने शेड्यूल समझा दिया, शेड्यूल किसे कहते हैं वो मैंने समझा दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ एमपीसी। हाउ कैन वी फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एमपीसी। तो लिखिए प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में आ जाइए। पहला पॉइंट है वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। आपको पता है एमपीसी क्या होता है, एमपीसी पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, एमपीसी इज इक्वल टू डेल सी अपॉन डेल वाई। तो जो वैल्यू है एमपीसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा नहीं होगी। द वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 हो गया। एमपीसी की जो वैल्यू है वो कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 हो गया, है ना। एमपीसी की कभी भी वैल्यू जो होती है कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 होती है, कभी 1 से ज़्यादा नहीं होती। अब आइए सेकंड पॉइंट, एमपीसी द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज इक्वल टू 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ एमपीसी, जो वैल्यू होती है एमपीसी की इज इक्वल टू 1, वो क्या होती है 1 के बराबर होती है। वो क्यों होती है, वो इसलिए होती है वैल्यू ऑफ एमपीसी इज इक्वल टू 1 बिकॉज इंटायर एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन, बिकॉज इंटायर एडिशनल इनकम is spent on consumption, is spent on entire additional income is spent on, हम उसमें हम क्या कर सकते हैं, spent on consumption, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एमपीसी इक्वल टू 1 मीन्स इंटायर एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। हम क्या कर सकते हैं, इंटायर इनकम को कंजम्पशन में खर्च कर सकते हैं। मीन्स डेल सी इज इक्वल टू डेल वाई। भाई 100 रुपये खर्च कर दिया, आपकी जेब में 200 रुपये, आपने 200 रुपये खर्च कर दिए, तो डेल सी, तो एमपीसी क्या होगा, एमपीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एमपीसी 1 तब होगा जब डेल सी किसके बराबर होगा, डेल वाई के बराबर होगा। अब आइए थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 प्रॉपर्टीज यू हैव डन, now I am explaining third property. What is the third property? Please write down here third property. Value of MPC can also be 0. Value of MPC, the value of MPC, जो वैल्यू है MPC की वो क्या हो सकती है, जो MPC की वैल्यू है कैन आल्सो बी 0, वो 0 हो सकती है, कैन आल्सो बी 0। अब पूछे कि एमपीसी की वैल्यू 0 कैसे हो जाएगी, 0 ऐसी हो जाएगी जब इंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, व्हेन इंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, किसी की बहुत कमाई होती है, उसने हमने एंटायर इनकम क्या कर दी, सेव कर दी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल सी इज इक्वल टू 0, एमपीसी 0। जब डेल सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो एमपीसी भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। द वैल्यू एमपीसी कैन आल्सो बी 0 व्हेन एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड। नाउ स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट ये है, एमपीसी जो होता है, एमपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव। एमपीसी कभी नेगेटिव नहीं होगा, एमपीसी कैन नेवर बी
MPC कैन नेवर बी नेगेटिव। MPC कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसके पीछे कारण यह है कि बिकॉज देर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन बिकॉज देर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन income and consumption. Relationship between income and consumption. Between income and consumption. क्योंकि क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में, इनकम और कंजम्पशन के बीच में। एक लास्ट पॉइंट मैं बताना जा रहा हूँ, MPC इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। MPC इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। MPC इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। 0 से तो बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ये क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा बट लेस देन 1 होगा, और ये हमेशा ऐसा होगा 0 इज लेस देन MPC इज लेस देन 1। ये आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा। 0 से बड़ा होगा, 1 से कम होगा MPC, आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज मैंने आपको MPC के बारे में बताया, मार्जिनल प्रॉफिट टू कंज्यूम बताया, आज मैंने आपको शेड्यूल बताया, आज मैंने एक न्यूमेरिकल के द्वारा उसको समझाने की कोशिश करी है, और मैंने उसकी प्रॉपर्टीज बताई, MPC की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। आपको वीडियो अच्छा लगे इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और ये बोर्ड में पक्का आने वाले क्वेश्चन है, 100% आने की इनकी उम्मीद है, और ये आते ही आते हैं, आज से नहीं आ रहे, 20 सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल आते हैं। इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट बेसिक है ये। ठीक है, थैंक्स डॉक्टर बाबूला।